बच्चियों को पढ़ाने दूसरे गांव में भी नहीं भेजा जाया करता। खेल तो दूर की बात, हम डरते थे। इन बच्चियों ने मेडल ले गए। चंदगी राम पहलवान अपनी बेटी उतारी थी दंगलों में, उनको ये कहा गया था कि पहलवान पागल हो गया। हमने वो दौर देखा, उस दौर से डर के जब इन लड़कियों ने मेडल ले आए ना तो हरियाणा में एक आवाज उठी और हमने इन लड़कियों की तरफ आस करके ये आस महसूस की, अगर ये बच्ची है ना देश में बच्चियों को आगे बढ़ाऊंगे। हमने अपनी बच्ची निकालनी शुरू कर दी। इन बच्चियों को न्याय नहीं मिला ना, वही हरियाणा पीछे चला जाएगा। जिन खापों को बदनाम कराया जाया करता ना, आज वो खापे भी इनके साथ हैं, क्योंकि इन देश का सम्मान बढ़ाया, इज्जत बढ़ाई ना, तब इनके साथ हुए हैं। बच्चियों को पढ़ाने दूसरे गाँव में भी नहीं भेजा जाया करता। खेल तो दूर की बात, हम डरते थे। इन बच्चियों ने मेडल ले गए। चंदगी राम पहलवान अपनी बेटी उतारी थी दंगलों में, उनको ये कहा गया था कि पहलवान पागल हो गया। हमने वो दौर देखा, उस दौर से डर के जब इन लड़कियों ने मेडल ले आए ना तो हरियाणा में एक आवाज उठी और हमने इन लड़कियों की तरफ आस करके ये आस महसूस की, अगर ये बच्ची है ना देश में बच्चियों को आगे बढ़ाऊंगे। हमने अपनी बच्ची निकालनी शुरू कर दी। इन बच्चियों को न्याय नहीं मिला ना, वही हरियाणा पीछे चला जाएगा। जिन खापों को बदनाम कराया जाया करता ना, आज वो खापे भी इनके साथ हैं, क्योंकि इन देश का सम्मान बढ़ाया, इज्जत बढ़ाई ना, तब इनके साथ हुई हैं। एक होटल में एक लड़की को बुलाया गया, एक आरोप लगा, मीडिया में एक बाइट आई, उनको इस्तीफा भी ले लिया गया था घरे रहते का। ऐसा क्या हो गया भाई? अगर उनका तो इस्तीफा ले लिया, इनका इस्तीफा नहीं ले गया, क्या वोट का तंत्र इतना बड़ा हो गया? इतना बड़ा हो गया कि वो सरकार पर भी तानाशाही चलाएगा। सीधा सीधा मोटे तौर पर दो ही काम, एक शासक के ऐसी कानून व्यवस्था दे, लिंग आधार और जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी को न्याय ना मिले, ऐसी व्यवस्था कायम ना होने दे, ऐसी व्यवस्था करे सबको न्याय मिले। दूसरा, भूखा पेट ना सोए। आज यहाँ इन बेटियों के साथ जो हालात हो रहे हैं, उसमें वो कह देगा कल को एक बाबा है, कल को वो कह देंगे प्रधानमंत्री जी भी इसके पीछे लगे हुए षड्यंत्र में। आप उनकी बात मानोगे या इन बेटियों की बात मानोगे जिनने देश का सम्मान बढ़ाया? ये सवाल 140 करोड़ के लोगों के भी खड़ा होता है। कह रहे थे पहले कहा गया कि ये यूपी और हरियाणा की लड़ाई है, हाँ, फिर कहा गया कि जाट बनाम राजपूत है। क्या है ये आखिर? ये तो देश में एक राजनीति का जो तंत्र है ना, उसमें हिंदू मुस्लिम से भी फायदा होने लगा तो उसको बनाने लगे, जाति से फायदा होने लगा तो जाति को बनाने लगे। राजनीति वालों को तो राजनीति करने, खेल करने वालों को खेल करना है। अब देश की जो जनता है उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं, उनको मतलब है सीधा सीधा न्याय से। ना तो ये यूपी हरियाणा का मुद्दा है। अब कल को तो इन तीन बेटियों को कह रहे थे अगर यूपी हरियाणा का मुद्दा है, फिर नीरज चोपड़ा ने कहा अगर भाई मैं इनका समर्थन करता हूँ, उसको कह दिया हरियाणा से है। वीरेंद्र सहवाग को कह दिया हरियाणा से है। हरभजन ने कहा तो बोला किसान संगठनों का है। युवराज सिंह ने कहा तो बोला हरियाणा से है। अभिनव बिंद्रा ने कह दिया तो बोला चंडीगढ़ भी हरियाणा राजनीति उनका है। यूसुफ पठान, इरफान पठान ने कहा तो उनका, सानिया मिर्जा ने उनका कहा। तो फिर अखंड भारत कहाँ रह गया? फिर तो एक खंड खंड हो गया, फिर हरियाणा ही ऐसा हो गया। तो फिर ये कैसे हो गया यार? इनके पीछे कभी हरियाणा थोड़ी है। हरियाणा का तो काम है उन माँ बाप का, उस स्टेट का पाले पोसर, उन बच्चों को आगे बढ़ाओ और देश का नाम करें। ये मुद्दा हरियाणा का नहीं है। ये कहने से यार एक आदमी बार बार में कोई अनगरल बातें कर रहा है। आप लोगों ने बताया, आपसे पूछता हूँ, क्या ये हरियाणा का मुद्दा है? क्या ये खिलाड़ियों की जाति का मुद्दा है? ना ये जाति का मुद्दा, ना ये खेल का। बार बार में मैं भी सुन रहा हूँ जाट जाति से हैं। पता है, सुनो एक मिनट, सीधा एक सवाल है भाई साहब। आपने अपने घर में लगाया एक आम का पेड़, मन्ना अपने घर में लगाए 10 आम के पेड़, ज्यादा आम कौन खाओगा? हम खाएंगे ना। हरियाणा में पिछले 40 साल अगर पीछे जाते हैं ना तो बहुत दुख होता है। बच्चियों को पढ़ाने दूसरे गांव में भी नहीं भेजा जाया करता। खेल तो दूर की बात, हम डरते थे। इन बच्चियों ने मेडल ले गए। चंदगी राम पहलवान अपनी बेटी उतारी थी दंगलों में, उनको ये कहा गया था कि पहलवान पागल हो गया। हमने वो दौर देखा, उस दौर से डर के जब इन लड़कियों ने मेडल ले आए ना तो हरियाणा में एक आवाज उठी और हमने इन लड़कियों की तरफ आस करके ये आस महसूस की, अगर ये बच्ची है ना देश में बच्चियों को आगे बढ़ाऊंगे। हमने अपनी बच्ची निकालनी शुरू कर दी। इन बच्चियों को न्याय नहीं मिला ना, वही हरियाणा पीछे चला जाएगा। जिन खापों को बदनाम कराया जाया करता ना, आज वो खापे भी इनके साथ हैं, क्योंकि इन देश का सम्मान बढ़ाया, इज्जत बढ़ाई ना, तब इनके साथ हुए हैं। उस कल्चर से निकल कर इन एक इतिहास बदला, देश में एक ऐसी व्यवस्था कायम करी कि हरियाणा में खेलों की तरफ इतना रुझान बढ़ा। अगर आज हरियाणा खेलों के नाम से जाना जाता पूरे विश्व में, तो भाई साहब उनको जाति में, धर्म में आप कुछ भी कह के बांट नहीं पाओगे, क्योंकि इन सब के पीछे इंडिया लिखा है और ये इंडिया को ही रिप्रेजेंट करती हैं। और मैं मीडिया को भी कहना चाहता हूं, जो आज ये सवाल दिखा देती है मेन स्ट्रीम मीडिया में भी, यार जब 2016 में रियो ओलंपिक में ये जीत का ही बेटी, देश की बेटियां, देश की बेटियां, कोई अखबार देख लो आप,
कहीं भी ये नहीं लिख रखा ये हरियाणा की बेटी था। आज क्या ऐसा हालात हो गए, अगर इस एजिटेशन को दबाने के लिए आज ये जाति की बेटियां भी होगी, आज ये हरियाणा की भी बेटियां होगी। सीधा सवाल है, ये तो सिर्फ और सिर्फ देश की बेटियां हैं और देश की महिलाएं हैं। और आज इन देश की महिलाओं का ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है, इसको दबाया नहीं जा सकता भाई। जब आप इसको बरगला भी नहीं सकते, इसको दबा भी नहीं सकते। सवाल बिल्कुल सीधा। आज ब्रिजभूषण पुलिस ने दर्ज किया है, हाँ। उसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जो सारे आरोप को खंडित किया है और कहा है कि ये सब गलत है। भाई साहब वो तो जिस दिन से आरोप रबली लगे थे ना, उसी दिन से बेबुनियाद बताने लग रहा है। उसके बेबुनियाद बताने से बात थोड़ी होगी। एक तरफ लड़की यार अब चिल्ला चिल्ला के कह रही है जो टेस्ट हो सकता हो यार। सीधा अब समाज की बात होती ना 140 करोड़ की, तो कसम खा लेते भाई। कसमें होती थी, मैं कसम खाता हूँ ये होया है। अब ये कानून की बात आ गई तो कानून में भी हम कहने लग रहे हैं। उनके कहने से होगा। अब अगर उनकी माने ना तो सीधा सीधा यहाँ पर 2 चार्ट लग रहे हैं भाई साहब। एक चार्ट जिसमें 38-40 मेडल हैं, दूसरा चार्ट में 38-40 मुकदमे। अब सरकार को सोचनी है चार्ट कौन सा बड़ा करना है देशवासियों को। अगर उसको बचाया गया तो चार्ट बड़ा होगा गुंडा का, अपराध का, माफिया का। और चार्ट अगर ये बड़ा होगा खिलाड़ियों का तो मेडलों का चार्ट बड़ा होगा। कई नारे हमने सुने हैं पिछले 5-7 साल में। हाँ बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। हाँ हाँ फिर आया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ हाँ उस सरकार के मुखिया हैं हाँ मोदी जी। हाँ बेटी बैठी हुई है यहाँ पे, हम्म। मेडल लाई थी तब ने डिनर पे बुलाया था हाँ और खुद अपने आप को ऐसे दिखाया था उन्होंने कि जैसे मेडल मिली थी। हाँ हाँ। अब वो चुप थे। अब प्रधानमंत्री फिल्म का प्रचार तो वो कर ले जा रहे हैं, लेकिन ये जो रियल में जो हो रहा है दरअसल फिल्म का तो यहाँ भी प्रचार भाई इन बच्चों को मेडल मिले ना, जब 3-4 करोड़ रुपए राशि मिली थी। लेकिन जब इन पर फिल्म बनी तो उसने 400 करोड़ कमाए थे। फिल्मों का तो एक तंत्र ऐसा हो गया, फिल्मों से ज़्यादा कमाले हैं। दूसरी बात प्रधानमंत्री जी हैं, उन पर आज ये देश सीधा सीधा सवाल खड़ा कर रहा है। अगर जब आप पहले प्रधानमंत्री को मोनी बाबा कहते थे या चुप प्रधानमंत्री कहते थे, तो आज आपके सामने ऐसी क्या ताकतें हैं, गृह मंत्री जी के सामने ऐसी क्या ताकतें हैं, जिस दिल्ली पुलिस ने यौन शोषण के आरोपी को उनका कॉलर पकड़ कर जेल के अंदर डालना चाहिए, उनको बचाने की बजाय एजिटेशन को दिल्ली यूनिवर्सिटी में 200 लड़कियां बैठी उनको थाने में डाला गया, डिटेन किया गया, डेमोक्रेटिक राइट पर छेड़छाड़ की गई। तो ऐसा क्या बाहुबली, ऐसा क्या आदमी आपके सामने आ गया कि आप लोग भी विवश हो? ये सवाल पूरे देश में है और प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं, अगर यहाँ से कोई न्याय नहीं निकला तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। जिस टाइप से देश की मानसिकता चल रही ना, इनको जाति का बताया जा रहा। एक बार अमेरिका में भी हुआ था, मोहम्मद अली बॉक्सर था, उसको मेडल मिला था गोल्ड। उसने सोचा अपने देश में जाऊंगा इज्जत बढ़ेगी, लेकिन अमेरिका में श्वेत अमेरिकन होने के कारण उनका सम्मान नहीं कराया गया और उन्होंने वो मेडल वहाँ की दरिया में फेंक दिया था, ओयो नदी में। कल को ये बच्चे भी अगर यहाँ से न्याय नहीं मिला इस तंत्र से, क्या करेंगे इन मेडलों का? इनने किसी दरिया में फेंक दिया तो क्या 140 करोड़ का ये मुल्क क्या इनके मेडलों और देश की भावना को निकाल पाएगा? प्रधानमंत्री जी निकाल पाएंगे? मेडल के लिए आपने जिक्र किया लौटाने का, मेडल की जब बात करी लौटाने की जब पहना है मेडल लौटाने, हाँ तो उससे फिर बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने ट्विटर पर लिखना शुरू किया कि मेडल क्यों लौटा रहे हो, तो पैसे लौटा दो जो मेडल लाने के बाद। हम ये कहते हैं पैसे भी लौटा देंगे। 140 करोड़ का ये मुल्क है, पैसे भी लौटाएगा और मेडल भी लौटाएगा, ये चिंता मत करो आप। पैसे का क्या है यार? पैसे तो पहले अपना घी दूध घर खा कर अपनी जमीन बेच कर पहलवान बने हैं, बाद में किसी इंस्टीट्यूट को मिलते हैं, ये जब तराशे हुए लेते हैं। कोई पहलवान भाई साहब, आप अगर पहलवान जगत से नहीं आते तो मैं आपको बताता हूँ, पहलवान गांव में कब बनता है? जब वो 10 साल मेहनत कर लेता है, जब तो गांव ये निर्णय लेता है ये पहलवान बनेगा कि नहीं बनेगा, ये फैसला किया जाता है 10 साल की मेहनत के बाद। ना पैसे रखे जाएंगे, ना मेडल रखे जाएंगे, ना सम्मान रखा जाएगा। जब लौटाएंगे तो सब कुछ लौटाएंगे और उसके बाद उस भावना को और उन मेडलों को, उसको सिस्टम को वापस नहीं ले पाएंगे प्रधानमंत्री जी। लेकिन बीजेपी ने, हम देख रहे हैं कई सालों से, और अब तो खासकर महिलाओं के मामले में देखा है, बीजेपी ने भी अपनी मतलब पार्टी को एक गंगा की तरह बना लिया। जैसे कहते थे ना, पाप धो लो गंगा में जाकर नहा लो पाप धो जाएंगे, ऐसे बना लिया भाई हमारी पार्टी में आओ, चाहे किसी तरह का आपराधिक रिकॉर्ड का आदमी हो, यहाँ नहाओ धो और हमारी पार्टी मिल जाओ, हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे और हमारा स्ट्रक्चर आपको बचाने में लग जाएगा। ये देश में लोकतंत्र के लिए खतरा है। जब आज इन देश की बेटियों को दबाने के लिए 20 दिन हो गए, जिस तरीके का माहौल देखा जा रहा है यहाँ पे, ये आप सोच लो अब ये देश किस दिशा में जा रहा है।
प्रधानमंत्री जी, आपसे सीधी अपील, आप इन बच्चों को व्यक्तिगत रूप से जानते हो, आपको ये पता है साक्षी को हलवा पसंद है या विनेश को खीर या बजरंग पुनिया को चूरमा पसंद है। ये 2 साल में 8 बार आपसे मिले हैं, आपके पास इनका फ़ोन नंबर भी है। बार बार में आपने इनके फ़ोटो खिंचाकर आपका एक वोट परसेंटेज भी बढ़ा, जो आप फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हो। आप एक सीधा निर्णय लो कि इनको घटा के देश की बेटियों की इज्जत मान सम्मान को घटा के क्या देश का इज्जत मान सम्मान बढ़ेगा? आप इस चीज़ को सोचो, समझो। एक प्रथा शुरू हुई है, हाँ। जो भी अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करता है उसे एक वर्ग है, सत्ताधारी वर्ग कह सकते हैं, सरकारी समर्थक कह सकते हैं, वो उन्हें देशद्रोही बताना शुरू कर देते हैं। भाई साहब क्या है, पूरी दुनिया में जब तानाशाही का दौर होया ना, तो एजिटेशन दबाने की पहल की गई है पूरी दुनिया में। एजिटेशन जब दबने लग जाएंगे ना, आपके डेमोक्रेटिक राइट छीनने लग जाएंगे, तो ये देख लियो आप तानाशाही या गुलाम मानसिकता की तरफ जा रहे हो। वही हालात अब बन गया। अब थोड़ा डिजिटल हो गया मामला। अब तो हमने ये भी सुना है कि बीजेपी पार्टी ने अपनी एक IT सेल बना रखी है, जिसमें जब भी कोई आवाज़ उठा होगा उसके पीछे लग जाएंगे। लेकिन क्या है, ये देश इतना बड़ा है, इसमें कभी भी मुद्दे दब नहीं सकते। और न्याय यहाँ देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। न्याय 100% मिलेगा और न्याय मिलकर रहेगा। अब जैसे ये बना रहे हैं ना भाई, कह रहे हैं बाहुबली, हम टीवी में भी देख रहे बार बार में, तो 140 करोड़ लोग भी कटप्पा हैं। ये पता नहीं चलेगा, अगले एपिसोडों में पता चलेगा कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ऐसे इस ब्रजभूषण सिंह को हम सीधा चेता रहे हैं। आप पाप किए हैं वो अब तो यहाँ 7 बच्चियों के हैं और देश में सीधा फेडरेशन के हैं। आपके वो भी उजागर होकर होंगे जो आपने पहले कर रखे। ये 38 मुकदमे तो वैसे 85 की लिस्ट है भाई साहब। ऐसे आदमी को बचाएंगे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी की पुलिस ऐसे आदमी के हक में काम करेगी? ये देश में अच्छा नहीं हो रहा है। हम तो सीधा कहते हैं आप फुल टाइम पॉलिटिक्स करो, लेकिन इस चार्ट को देख कर इसका फोटो मंगवा लो और एक न्याय कर दो। अगर आप मेडलों की तरफ देश को बढ़ाओगे या आपराधिक रिकॉर्ड की तरफ देश को बढ़ाओगे।